इस प्रकार के नरकों का वर्णन भारत की दक्षिण दिशा की भूमि पर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, जिनका व्यक्ति पाप कर्म के आधार पर उन नरकों को भोगता है, नरकगामी होता है। अर्धतामिस नरक है, रौरव नरक है, महारौरव नरक है, कुंभी पाप नरक है। जो व्यक्ति जिसके अनुरूप कर्म करता उसको वही भोगने के लिए मिलता है। तो यहां पर पहचान बताई गई, नरक से कौन आया, स्वर्ग से कौन आया, नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो हम सब भी समझें और समझें अपने आप को कि हम कहां की तैयारी कर रहे हैं और हम कहां से आए हैं, ये समझिए, ये समझने का विशेष है। नरस्य चिन्नम नरगता आगतस्य विरोधिता बंधु जनस नित्यम। नरस्य चिन्नम नरगता आगतस्य, जो नरक से आया है उस नरक से आने वाले के चिन्ह बताए, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसका कर्म कैसा होता है। विरोधिता बंधु जनस नित्यम, जो अपने भाइयों से लड़ता झगड़ता है वो नरक से आया है और नरक में ही जाएगा। सरोगिता, जो जन्म से लेकर के मरण तक रोगी ही रहा। एक अवस्था आने पर रोगी हो जाए वो अलग बात है, मगर जो जन्म लिया कि रोगी और जब तक नहीं मरा तब तक रोगी ही रहा, बोले वह नरक से आया है और नरक में ही जाएगा। नीचस्य जनस्य सेवा, जो नीच लोगों की सेवा कर रहा है। नीच लोग वर्ण से नहीं, कर्म से, स्वभाव से जो नीच हैं, जो पापी हैं, जो पाप कर्म करते हैं, खुद भी पाप करते हैं, दूसरों से भी पाप कराने की प्रेरणा देते हैं, बोले ऐसे लोग नरक से आते हैं और नरक में जाते हैं। कटुकाच बाणी, जिसकी कटु वाणी है, जो असत्य बोलता है, जो झूठ बोलता है, वो नरक से आया है, नरक में जाएगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिताओं को जो गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, बोले वह नरक से आए हैं और वो नरक में जाएंगे। तो ये लक्षण है नरक से आने वाले के व नरक में जाने वाले के। अब स्वर्ग से कौन आया है? दान प्रसंगो मधुरा चक्रवाणी देव अर्चनम ब्राह्मणम तर्पणम च। स्वर्ग से आने वाले के बताए दान प्रसंगो, बोले जो दान करता है वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में जाएगा। मधुरा चक्रवाणी, जो मधुर बोलता है, जो मीठा बोलता है, मतलब जो अच्छा और वह सत्य बोलने वाला है, बोले वह स्वर्ग से आया है और स्वर्ग में जाएगा। देव अर्चनम च, जो देवताओं का पूजन कर रहा है, अर्चन कर रहा है, वंदन कर रहा है, वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में जाएगा। ब्राह्मणम पित्रम तर्पणम च, जो गुरु व ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, पित्रम तर्पणम च, अपने पितरों के लिए जो तर्पण कर रहा है, पिंडदान कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग से आता है और स्वर्ग में चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप अपने आप फैसला कर लेना कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है? स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग जैसे काम करना, नरक में जाना है तो नरक जैसे। तो हम तो चाहेंगे आप सब स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग जैसे ही काम करें। और वैसे भी कलयुग में तो वो खाली पड़ा है नरक, कोई है ही नहीं वहां, कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि सब स्वर्ग ही जाते हैं। आप कहोगे आपको कैसे पता, देखा है क्या? हाँ, हम देख के आए हैं भाई, है सब स्वर्ग जाते, कोई न, कितना भी बड़ा पापी को ना हो वो भी स्वर्गीय। रामकिशन स्वर्गीय, पप्पू
सब स्वर्ग गए, सब नरक का वैसे ही ताला लगाए। और आप लोग तो जाएंगे नहीं, आप कहो तो हम अभी से लिख के दे दें आपको, हैं? जाने लगो तो गेट पे दिखा देना, बोले लिख के दिया था हमें। तो यमराज के दूत भी बंद कर देंगे तुरंत, बोले जाओ उधर चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं। तो जब ये प्रसंग सुखदेव जी सुना रहे थे राजा को, तो राजा को डर लगने लगा।